हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य क्लासेस बरवाडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरे साथ झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का आंसर की। तो चलिए दोस्तों, हम बताने वाले हैं आपको आंसर की के बारे में। और ये जो आंसर की रहने वाला है दोस्तों, ये है आपका बुकलेट सीरीज ए का। ठीक है, सीरीज ए का हम लोग आंसर की चेक करने वाले हैं। कंप्लीट आंसर हमको बताने वाले हैं और एकदम 100% सही बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप सब मिला लेंगे अपना अपना आंसर कि क्या आपने टिक किया हुआ है एग्जाम के अंदर। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रमुख यामियोत्तर पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित करती है? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी दक्षिणी श्रृंखला है? तो दक्षिणी श्रृंखला में दोस्तों अरावली हो जाता है, 2 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 3 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चौथा नंबर सवाल है, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 1954 हो जाता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है भारत ने अपने पहले एशियाई खेल में कितना पदक जीता था? तो इसका आंसर 51 हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? ये सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, भारत खेल पुरस्कार 2025 में किस खेल लीग को इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आर्चरी प्रीमियर लीग, एपीएल, और जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल है साथियों, भारतीय संविधान में विशेषाधिकार रिट की विशेषता निम्न में से किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है, अक्षांश को किस में मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए हो जाएगा, डिग्री। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन 11 कहता है भारत की संविधान सभा की स्थापना खाली स्थान में हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946 में हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन मगध महाजनपद का शासक नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मदत्त, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले खाली स्थान के नाम से जाना जाता था? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जाना जाता था। 13 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, ये कहता है निम्न में से कौन सी पुस्तक विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 14, मांझा प्रवास। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारत ने किस देश के सहयोग से अभ्यास एक्वेरिन 2025 का आयोजन किया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंसर मालदीव, 15 का सी नंबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, ये कहता है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेफन हॉकिंस, 16 का नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर कहता है दोस्तों है नए राज्यों का निर्माण तथा क्षेत्रों में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है साथियों, कंचनजंगा शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18, तो ये भारत में स्थित है। 18, उबेर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बैडमिंटन हो जाता है, उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है महान भारतीय रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित में से किस भाग पर पाया जाता है? पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिमी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, कहता है कि 72 वर्ष के अंतराल के बाद नवंबर दिसंबर 2025 के दौरान भारत में बैम्बू श्रिम्प एटोपिप्स स्पाइनाइस की पुनः खोज किस जगह पर की गई है? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हो जाता है केरल तथा तमिलनाडु। अगला है संस्कृत में वेद शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 22, तो संस्कृत में वेद का मतलब ज्ञान होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी हो जाएगा, ज्ञान। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, कहता है पशु कल्याण, वकालत और करुणापूर्ण प्रयास के लिए पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे नामित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रवीना टंडन। अगला सवाल है उस साम्राज्य, क्वेश्चन नंबर 24, उस साम्राज्य की स्थापना किसने की जिस पर अशोक ने शासन किया था?
तो अशोक ने जिस पर शासन किया था दोस्तों, उसका स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है श्रीलंका भारत के खालिस्तान द्वारा अलग होता है। 25 का आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से किस नदी ने भारत के पूर्वी तट पर विस्तृत डेल्टा का निर्माण किया है। 26 का आंसर हो जाएगा ए महानदी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कब जोड़ा गया। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। 28 कहता है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन से ली गई है। कानून का नियम। 28 का ए आंसर हो जाएगा। अगला है 29 नंबर कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। 29 का ए हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कौन झांसी में विद्रोही सिपाही में जाकर मिला तथा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। झांसी में विद्रोही सिपाहियों में जा मिला तथा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। क्या आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा बास्केटबॉल। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा 1985। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 चाहवान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो 33 का आंसर ऑप्शन ए 1191 हो जाएगा। क्वेश्चन 34 हो जाएगा भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी। 1881। 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35 धीमसा निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश धीमसा। फिर है क्वेश्चन नंबर 36। 36 कहता है दोस्तों भीमराव अंबेडकर को खालिस्तान के जनक के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 36 का बी भारतीय संविधान। अगला सवाल है 37 नंबर। 37 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों 37 कह रहा है दिसंबर 2025 में भारत का कौन सा एयरपोर्ट वाटर पॉजिटिव स्टेटस हासिल करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया। जिसका मतलब है कि वह जितना पानी उपयोग करता है उससे ज्यादा पानी की भरपाई करता है। यह है 37 का बी हो जाएगा केम्पेंगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। 38 कहता है सीताराम पांडे को बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर किस वर्ष भर्ती किया गया था। तो 1812। 38 का ऑप्शन बी हो जाता है राइट। 39 है लक्षद्वीप समूह खाली स्थान में स्थित है। 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 40 नंबर है भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्न में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो पूंजीवादी का उल्लेख नहीं है। 40 का डी हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि झारखंड का गठन किस महान नेता की जन्म वर्षगांठ पे हुआ। 41 का आंसर हो जाता है दोस्तों भगवान बिरसा मुंडा। 41 का डी। अगला है झारखंड की सलीमा टेटे ने किस ओलंपिक में भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों 2020 का टोक्यो ओलंपिक जो जापान में हुआ था। नेक्स्ट है जापान का झारखंड का राष्ट्रीय राजकीय फूल क्या है। तो ये है दोस्तों पलाश का फूल जो कि 43 का सी हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला है झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था। तो 44 का हो जाता है 15 नवंबर 2000 डी नंबर। 45 है झारखंड में ठंड का मौसम मौसम कब तक रहता है। तो दोस्तों नवंबर से फरवरी तक रहता है। 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है झारखंड का अधिकांश भाग किस पठार पर स्थित है। आंसर हो जाएगा 46 का डी छोटा नागपुर पठार। 47 बोलता है झारखंड की मिट्टी मुख्य रूप से बनी है किस चीज की बनी है दोस्तों झारखंड की मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा चट्टान तथा पत्थर के विघटन से यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 47 का। 48 नंबर सवाल है दसम जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दसम जलप्रपात दोस्तों झारखंड में स्थित है। 48 का बी हो जाता है। 49 है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार झारखंड कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 79.70 लाख हेक्टेयर यानी कि 49 का बी हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है। तो दोस्तों याद रखोगे 50 का डी है स्वर्ण रेखा पर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51 झारखंड 2025 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के लिए कौन सा मंत्री उत्तरदायी है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीमती दीपिका पांडेसी। 51 का ए। क्वेश्चन 52 कहता है कि दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है 195। 52 का बी। 53 कहता है झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी गुफा अथवा स्क्रॉल पेंटिंग से संबंधित है। तो 53 का आंसर डी हो जाता है सबर जनजाति। 54 कहता है दोस्तों दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस शहर के निकट स्थित है।
दालमा वन्य जीव अभयारण्य किस शहर के निकट स्थित है? 54 का सी हो जाता है जमशेदपुर। 55 कहता है झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाता है 55 का ए कोयल। 56 कहता है साथियों मैग्नेलिया पॉइंट जो कि सूर्यास्त देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है, नेतरहाट से कितनी दूरी पर है? तो 56 का बी हो जाता है 10 किलोमीटर। 57 नंबर है 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार झारखंड में कितने जिले हैं? 57 का सी हो जाता है दोस्तों 24 जिले हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। ये कहता है कि सरहुल त्योहार के दौरान किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो 58 का सी हो जाता है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। 59 नंबर सवाल कहता है झारखंड मुख्य रूप से अपने समृद्ध खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है, तो 59 का बी हो जाता है दोस्तों खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है 60 नंबर झारखंड में मिले पाषाण युग के औजार मुख्य रूप से किस जिला में पाए गए? तो 60 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों हजारीबाग। 61 है निम्न में से कौन सी नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? तो 61 का सी हो जाता है दामोदर नदी। 62 नंबर है झारखंड को किस राज्य से अलग करके बनाया गया था? बिहार पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का ए बिहार। 63 है झारखंड की किस महिला एथलीट ने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपिका कुमारी। 63 का ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि झारखंड का कौन सा क्रिकेटर भारत की 2008 अंडर 19 विश्व कप का विजेता टीम का हिस्सा था? ऑप्शन सी हो जाएगा 64 का सौरभ तिवारी। क्वेश्चन नंबर 65। 2025 तक झारखंड के वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा 65 का बी राधा कृष्ण किशोर। 65 का बी हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है झारखंड को किस प्रकार की संस्कृति के भंडार के रूप में वर्णित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा जातीय और आदिवासी संस्कृति। 67 नंबर सवाल कहता है झारखंड के सरहुल त्योहार के दौरान पूजा की जाने वाली देवी सरना के बारे में माना जाता है कि वह गांव को बचाती है। इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा और विपत्ति। 67 का सी हो जाता है साथियों। अगला है 68 नंबर झारखंड में टूसू पर्व या मकर पर्व किस महीना के अंतिम दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पौष। 69 है बिरसा मुंडा ने मुख्य रूप से खाली स्थान पर आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो बिरसा मुंडा मुख्य रूप से वन तथा भूमि के लिए लड़ाई लड़े थे, जो कि 69 का ए हो जाता है। 70 नंबर है झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखेंगे 70 का आंसर ए हो जाएगा लोध जलप्रपात। 71 नंबर है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में कितने प्रशासनिक विभाग हैं? 71 का दोस्तों बी हो जाता है यानी कि 5 प्रशासनिक विभाग हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। झारखंड के आसपास के खनिज समृद्ध क्षेत्र पर किस महाजनपद का नियंत्रण था? तो 72 का आंसर डी हो जाता है दोस्तों मगध का नियंत्रण था। 73 नंबर है झारखंड में सिद्धों और कान्हों को खाली स्थान के रूप में याद किया जाता है। तो 73 का डी हो जाएगा दोस्तों आदिवासी क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है। 74 है सवाल कितने जिले को बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया था? तो 18 जिला को, जो कि 74 का आंसर बी हो जाएगा 18। 75 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 75 का बी हो जाएगा 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों झारखंड का बहुत सारा सवाल जो कल हम 4 घंटा का आपको मैराथन कराए थे उससे पूछा हुआ है, तो मैराथन कितना देखना जरूरी था ये अब आपको समझ में आ रहा होगा अगर देखे होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 76 है कि जोन्हा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये झारखंड में स्थित है। 76 का सी हो जाता है। 77 नंबर सवाल है निम्न में से कौन झारखंड का एक लोकगीत है? तो दोस्तों इसका आंसर झूमर हो जाता है। 77 का सी। 78 निम्न में से कौन झारखंड का पहला व्यक्ति है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया? तो 78 का दोस्तों हो जाता है प्रेमलता अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 79 बोलता है कि 2025 तक झारखंड में श्रम रोजगार प्रशिक्षण तथा कौशल विभाग के प्रभारी मंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाता है दोस्तों श्री संजय प्रसाद यादव। 80 नंबर सवाल है झारखंड में नेतरहाट को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। नेतरहाट को क्यों जाना जाता है? छोटा नागपुर की रानी। 80 का आंसर हो जाता है साथियों डी। 81 नंबर सवाल कहता है झारखंड में स्थित हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो हुंड्रू जलप्रपात दोस्तों 81 का हो जाता है सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 82 झारखंड का रोहिणी त्योहार मुख्य रूप से संबंधित है। तो रोहिणी त्योहार है दोस्तों बीज बोने सोइंग ऑफ सीड्स, यानी कि 82 का सी। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 83। ये कहता है झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 83 का बी हो जाएगा अनुच्छेद 315।
84 कहता है 2011 में झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत। ये भी सवाल एकदम बढ़िया से कराए थे कल दोस्तों हम। तो इसका आंसर हो जाएगा 26.2, 84 का बी हो जाता है। 85 है, 10 जलप्रपात की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 85। इसका आंसर हो जाता है दोस्तों 44 मीटर। 86 नंबर है, करम या कर्मा त्योहार खाली स्थान की पूजा से संबंधित है, तो 86 का बी हो जाता है करम देवता। 87 नंबर सवाल है दोस्तों, ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड की पहली महिला महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी दोस्तों? ये बताना है आपको। 87 अगर दोस्तों निक्की प्रधान। अगला 88 नंबर, 2025 तक झारखंड में जल संसाधन तथा अल्पसंख्यक कल्याणकारी विभाग के प्रभारी मंत्री कौन है? तो श्री इरफान अंसारी हैं, जो कि 88 का ए नंबर में है। 89 नंबर सवाल कहता है, झारखंड किस अधिनियम के तहत भारत का एक राज्य बना? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, ऑप्शन सी। 89 का सी। 90 है, दिल्ली के सुल्तान और बंगाल शासक को झारखंड में रुचि क्यों थी? तो 90 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खनिज खनिज समृद्ध संसाधन के कारण। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है, एस आई हर्ट्ज का उपयोग किस भौतिक राशि के लिए किया जाता है? एस आई। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आवृत्ति के लिए किया जाता है। 92 है, समतल दर्पण द्वारा बनाई गई आकृति की प्रकृति निम्न में से कौन सी है? तो समतल दर्पण द्वारा आभासी और सीधा बनता है, तो 92 का हो जाता है सी। 93 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि निम्न में से किस कारण से माचिस की शुरुआती तिल्ली खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर प्रज्वलित हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 93। ये सही हो जाएगा सफेद फास्फोरस के कारण होने वाले घर्षण से। 93 का ए। 94 है, निम्न में से कौन सा द्रव्य गैस कोलाइड का एक उदाहरण है? तो कोलाइड का उदाहरण दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा कोहरा। 94 का ए कोहरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 95 कहता है, सौर भट्टी में बड़े अवतल दर्पण का क्या उद्देश्य है? सौर भट्टी सर हो जाता है दोस्तों गर्मी पैदा करने के लिए सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना। 95 का डी हो जाता है। 96 कहता है, किण्वन किण्वन सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, यह प्रदर्शित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किण्वन का लुई पास्चर, यानी कि 96 का सी हो जाता है दोस्तों। 97 नंबर है, निम्न में से कौन टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत 97 का सी हो जाएगा इमली। अगला है, इलेक्ट्रिक विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? 98 का सी हो जाएगा वोल्ट। अगला है, जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो लौ का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग सफेद होता है। अगला है 100 नंबर सवाल, श्वसन नली में किस प्रकार की एपिथेलियमी ऊतक विद्यमान होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम। 100 का डी हो जाता है। अगला कहता है 101 नंबर सवाल, परिनलिका क्या है? तो 101 का आंसर हो जाएगा दोस्तों इंसुलेटेड तार के कई वृत्ताकार घुमाव का एक कुंडल जिसे बेलन के आकार में कसकर लपेटा गया हो, उसे परिनलिका कहते हैं। 101 का डी हो जाएगा। तो 101 का दोस्तों डी हो गया। चलो 102 नंबर देखो, कहता है तने की परिधि या जड़ में वृद्धि का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाता है पार्श्व विभाज्योतक। 102 का डी। 103 कहता है, पहला पहचाना गया फुलेरिन था जिन्हें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित है। तो 103 का हो जाएगा दोस्तों सी 160, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। 103 का बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कार्य को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो 104 का सी हो जाएगा बल और उस दूरी का गुणनफल, उसे कार्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है, मनुष्यों को किस शारीरिक स्राव में लार एमिलेस विद्यमान होता है? तो 105 का सी हो जाएगा दोस्तों लार। 106 कहता है कि जल के अणुओं की गति जब विभेदक विभेदक वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? 106 का बी हो जाता है परासरण। 107 कहता है, किसने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षर से बनाए जाए? तो 107 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बर्जिलियस ने दिया था। अगला सवाल है 108 नंबर, निम्न में से कौन से रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 108 का डी, पेचिस रोग।
अगला है 109 नंबर, उस बल को क्या कहा जाता है जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है? इसे ऑप्शन ए 109 का ए हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। 110 कहता है निम्न में से किसने कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की थी? 110 का डी हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। अगला है क्वेश्चन नंबर 111 कहता है योजना, अच्छा मैथ का सवाल आ गया है दोस्तों, तो इसको हम सीधे बता देते हैं। मैथ का जो सवाल है उसका आंसर हम सीधा सीधा बता देते हैं, आप लोग मिला लेंगे। का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप सब अपना मिला लेंगे। 112 नंबर सवाल का हो जाता है ए 45, और 113 नंबर जो है 113 नंबर का भी हो जाता है ए, 113 का ए हो जाता है। 114 नंबर का जो सॉल्यूशन है इसका आंसर हो जाता है सी। इनका डिटेल सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा, अभी सिर्फ आंसर आप मिला लीजिए दोस्तों। साथियों 115 नंबर का आंसर ए हो जाता है 20 किलोग्राम, और 116 नंबर में चलेंगे तो 116 का भी हो जाता है 340 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है 116 नंबर। अगला है दोस्तों 117 नंबर, इसका हो जाता है 27.27 किलोमीटर प्रति घंटा। 118 देखो तो 118 का आंसर हो जाता है दोस्तों 20%। 119 का हो जाता है 11,000 रुपये, यानी कि 118 का बी 20%, 119 का सी 11,000 रुपये, और लास्ट है 120 नंबर। तो 120 का हो जाता है दोस्तों 42, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हमने आपको टोटल 1 से लेकर के 120 सवाल तक सॉल्यूशन दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप अपना आंसर मिला लिए होंगे, और अगर आपने आंसर को मिलाया है दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपका कितना सही है, कितना आ रहा है। उस आधार पे हम लोग कटअप थोड़ा देखेंगे निकाल के कि क्या कटअप जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अपना अपना सभी आंसर को मिला लेंगे, और कमेंट में ज़रूर अपना लिखेंगे कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है और कितना सही है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद दोस्तों।